पीएम मोदी करेंगे यूपी के लिए वर्चुअल रैली। 31 जनवरी से होगी वर्चुअल रैली की शुरुआत। कोविड प्रोटोकॉल के चलते अमित शाह ने रोका घर घर प्रचार का अभियान। देवबंद में शाह के जनसंपर्क के दौरान उमड़ी भारी भीड़। पश्चिमी यूपी में अमित शाह ने संभाल रखी है चुनाव प्रचार की कमान। प्रचार करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे थे शाह। रैली के दौरान अमित शाह ने कहा, भूला नहीं हूं मुजफ्फरनगर दंगे का दर्द। एसपी सरकार में था माफिया राज। क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? यूपी के बरेली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। हनुमान मंदिर में किया पूजा अर्चना। बरेली में जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर कैंपेन। समर्थकों की दिखी भारी भीड़। जेपी नड्डा अखिलेश के गढ़ इटावा में भी बीजेपी के प्रचार अभियान को देंगे गति। करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर वार। ट्वीट में लिखा, अखिलेश को ना कोरोना टीका पसंद और ना ही माथे पर टीका पसंद। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का पलटवार। कहा, बीजेपी सत्ता फैला रही धार्मिक उन्माद। सीएम योगी ने बागपत और मुरादनगर में किया प्रचार। कहा, पहले कावड़ यात्रा पर लगती थी रोक, अब हेलीकॉप्टर से बरसाए जाते हैं फूल। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं। हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया वार। बोले, तमंचावादियों के लिए मेरे पास है हथियार। जेसीबी और बुलडोजर का दिया हवाला। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश रगड़ते हैं माफियाओं के आगे नाक। मैंने उन्हें सही अंजाम तक पहुंचाया। सीएम योगी ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार में बेमिसाल विकास का दिया हवाला। समाजवादी पार्टी पर बागपत हाईवे का काम रोकने का लगाया आरोप। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने किया नामांकन। अमृतसर पूर्व से भरा पर्चा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने भी किया नामांकन। धुरी विधानसभा सीट से भरा पर्चा। सचिन पायलट ने किया दावा, पंजाब में सीएम फेस का जल्द करेंगे ऐलान। गोवा में टीएमसी और एमजीपी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। मणिपुर में जल्द प्रचार के लिए जाएंगे प्रियंका और राहुल गांधी। कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण ने किया ऐलान। मिशन पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी ने मिलकर झोंकी ताकत। मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। किसानों को बीजेपी से किया सावधान। मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने किसानों को दिलाया भरोसा। बोले, कोई भी काला कानून लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने किसानों से किए ढेरों वादे। बोले, 15 दिनों में मिलेगा गन्ने का भुगतान। 300 यूनिट मिलेगी फ्री बिजली। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जमकर किया बीजेपी पर वार। बोले, पुराने मुद्दे उठा रही है सत्तारूढ़ पार्टी। गाजियाबाद में अखिलेश ने किसानों को लुभाने के लिए लाल टोपी लाल पोटली का चला दाव। एन बजट से पहले सरकार का बड़ा फैसला। डॉक्टर वी अनंता नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार तैनात। बजट सत्र से पहले 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी और 1 फरवरी को लोकसभा में नहीं होगा शून्यकाल का सेशन। बजट सत्र में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। बहस का जवाब 7 और 8 फरवरी को देंगे। कांग्रेस के संसदीय स्ट्रैटेजी ग्रुप की हुई बैठक। बजट सत्र की रणनीति पर हुआ मंथन। संसद के सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला पहुंचे संसद। सत्र की तैयारी को लेकर सुविधाओं का लिया जायजा। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का पीएम पर हमला। कहा, मोदी सरकार ने देशद्रोह किया।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया और कहा कि साबित हो गया कि चौकीदार ही जासूस है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर करारा हमला करते हुए पूछा कि क्या पीएमओ इन खुलासों पर कोई जवाब देगा। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विपक्ष पेगासस मामले को लेकर सरकार को घेरेगी, सूत्रों के हवाले से खबर। विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह, राष्ट्रपति लेंगे बीटिंग रिट्रीट में हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। बीटिंग रिट्रीट समारोह 8000 ड्रोन्स बैकग्राउंड म्यूजिक और लेजर प्रोडक्शन मैपिंग के साथ सिंक करके फ्लाई करेंगे। मतलब 26 जनवरी पे कुछ नया कुछ कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित 10 मिनट के इस ड्रोन शो का आयोजन स्टार्टअप बोटलैंड डायनामिक्स द्वारा किया जा रहा है। चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद इन मानव रहित ड्रोनों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बनेगा भारत। इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं बजेगी बापू की पसंदीदा धुन अबाइड विद मी। सारे जहां से अच्छा धुन को बीटिंग रिट्रीट के कार्यक्रम में किया गया शामिल। राजस्थान में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं और 12वीं से तक के स्कूल। 6 फरवरी से 6 से 9 की कक्षाएं होंगी शुरू। माता पिता की रजामंदी होगी जरूरी। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू हुआ खत्म, लेकिन अभी रात का कर्फ्यू रहेगा जारी। आर्थिक गतिविधियां भी रात 10 बजे तक रहेंगी जारी। महाराष्ट्र में कोरोना पाबंदियों में ढील के बीच सर्कस शुरू करने की तैयारी, कलाकारों ने प्रैक्टिस की शुरू। सर्कस करने वाले कलाकारों में भारी उत्साह, लंबी बेरोजगारी के बाद जागी रोजगार की नई उम्मीद। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी के चलते 64 घंटे का लॉकडाउन जारी। लोगों से घरों में रहने की गई अपील। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 2,45,532 नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले कम रहे केस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 93.89%। 3,35,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,04,333। 24 घंटे में 17,59,000 से ज्यादा लोगों ने करवाया कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 57 लाख से ज्यादा टीकाकरण, लगभग 165 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। मुंबई में भी घटे केसेस, 24 घंटे में सिर्फ 1300 नए मामले। महाराष्ट्र में करीब 25,000 नए केस, 103 लोगों की गई जान। कर्नाटक और केरल में केस कम नहीं, कर्नाटक में 31,000 और केरल में 54,000 नए मामले। तमिलनाडु में भी कोरोना केसेस लगातार ज्यादा, 26,000 नए मामले आए सामने। चेन्नई में 5200 केसेस। दुनिया में कोरोना केस की कुल तादाद 36 करोड़ के पार, अब तक 56 लाख लोगों की गई जान। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान। 23 और 24 फरवरी को देश भर में होगी स्ट्राइक। वडोदरा के एक युवक ने एक ही दिन में 21 पेटेंट दाखिल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया नाम। अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है युवक। चेन्नई में ब्रेस्ट कैंसर के मरीज ने तनाव कम करने के लिए सर्जरी के दौरान गाया गाना। मरीज पेशे से है म्यूजिक टीचर। हैदराबाद में लगने वाली फोटोग्राफ प्रदर्शनी, 65 देशों के 5000 फोटोग्राफर प्रदर्शनी में आएंगे, कला का जौहर दिखाएंगे। नीमच के मनसा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में निकली दलित की बारात। दुल्हा घोड़े पर चढ़कर पहुंचा ससुराल। गुरुग्राम में बना देश का सबसे बड़ा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। एक बार में करीब 100 गाड़ियां हो सकती हैं चार्ज। इस चार्जिंग स्टेशन में पूरे दिन में 576 गाड़ियों को किया जा सकेगा चार्ज। एक एसी चार्जर 6 घंटे में करता है एक एसी की कार को पूरी तरीके से चार्ज। 1 फरवरी से खुल जाएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। सख्त कोविड नियमों का करना होगा पालन। सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को बंद रहेगा मंदिर।
आसाम के गोलपाड़ा में तालाब में फंसे 6 हाथी, वन महकमे ने बचाई उनकी जान। पुलवामा के रहमू में कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ, इलाके में लोगों में दहशत। पानीपत में विजिलेंस टीम ने जिला बागबानी अधिकारी को 30,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, हाल ही में किए गए थे सम्मानित। रोमियो फोर्स ने पुंछ जिले के सुरनकोट के युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए किया प्रेरित, भारी संख्या में शामिल हुए नौजवान। मैंगलोर में एक सरकारी स्कूल बना मिसाल, बागवानी कर रहे हैं कमाई, मिड डे मील सहित अन्य सभी खर्च खुद कर रहे हैं वहन। 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने वाले दिशा निर्देश के खिलाफ एसबीआई को दिल्ली महिला आयोग का नोटिस, दिशा निर्देश को बताया भेदभावपूर्ण। श्रीलंका में भारतीय मछुआरों की नावों को किया गया नीलाम, मछुआरों की संस्था का रामेश्वरम में है प्रदर्शन। राजस्थान में रीट परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली बर्खास्त। स्ट्रांग रूम में ही लीक हुआ था रीट परीक्षा का पेपर लीक से जुड़े सभी कर्मचारी निलंबित। जालौन में कार से 55 लाख रुपए किए गए बरामद, आयकर महकमों की बड़ी खबर। शराबबंदी और नशाबंदी पर लोकगीत के प्रसिद्ध लोक गायिका इंदु देवी के घर गए बिहार के मंत्री शाहनवाज, शराबबंदी की कोशिश की तारीफ की। आईएनएस खुखरी को दीव प्रदर्शन को सौंपा गया, रिटायर हुए जहाज को म्यूजियम में किया जाएगा तब्दील। शिमला में बड़े पैमाने पर रास्तों में बर्फ हटाने का काम जारी, सड़कों पर बिछी है बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का नया दौर, घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, पेड़ पौधों पर भी जमी बर्फ। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, भीषण सर्दी में आग से हाथ तापते नजर आए लोग, बर्फीली हवाओं में भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कश्मीर में मुसीबत बनी भारी बर्फबारी, डोडा में बर्फबारी के चलते रास्ते हुए बंद, कंधों पर उठाकर मरीज को ले गए अस्पताल। रामपुर में बर्फबारी से बंद तीनों नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल, वाहनों की आवाजाही शुरू करने से मिली राहत। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया पर फैंस को दिया सरप्राइज, अपने नए सॉन्ग डांस विद मी का टीजर किया रिलीज, सलमान ने खुद गाया है ये गाना। अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों कश्मीर में अपने भाई के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। सारा ने इंस्टाग्राम पर भाई संग मौज मस्ती की तस्वीरें की साझा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का वीडियो हो रहा है वायरल, वीडियो में शिल्पा खा रही हैं पानी पूरी, शिल्पा के फैंस ने वीडियो को किया है काफी पसंद। आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, कोरोना के चलते ये फिल्म पिछले साल रिलीज नहीं हो पाई थी। साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने को तैयार एक्ट्रेस जानवी कपूर, खबर है कि पैन इंडिया कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट में साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर को कास्ट कर रहा है। भारतीय महिलाओं का कमाल, एशिया कप में चीन को 2-0 से मात देकर ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। टीम के लिए पहला गोल 13वें मिनट में शर्मिला देवी ने पेनल्टी कॉर्नर से दागा, दूसरा गोल 19वें मिनट में गुरजीत कौर ने दागा। एशिया कप में महिला हॉकी टीम की शानदार कामयाबी पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टीम को दी बधाई। उत्तराखंड के औली में भारी बर्फबारी के बाद जोरों पर है विंटर गेम्स की तैयारियां, स्कीइंग प्रैक्टिस के लिए औली पहुंचे स्कीयर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे नडाल, सेमीफाइनल में इटली के बेरेटिनी को दी शिकस्त। इराक की राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट से हमला, रिहायशी और सैन्य इलाके के बीच गिरा रॉकेट, इराकी एयरवेज का विमान क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कर रहा है गलत इस्तेमाल। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको यूक्रेन रूस विवाद पर उन्होंने बड़ी बात कही, बोले अगर बेलारूस या रूस पर सीधा हमला होता है तभी होगा युद्ध। यूक्रेन की संसद में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान, बोले 6 रूसी लैंडिंग वेसल्स ब्लैक सी में घुसने की कर रहे हैं कोशिश, यूक्रेन और अमेरिकी सरकार बनाए हुए हैं नजर। ब्लैक सी में रूस लगातार कर रहा है सैन्य अभ्यास, यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में किया जा रहा है युद्ध अभ्यास, लगातार 20 युद्धपोत ले रहे हैं हिस्सा।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति करेंगे रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान इमैनुअल मैक्रों करेंगे रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की संभावना का आकलन। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। हथियारों के कारखाने के दौरे पर गए किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की सरकार ने जारी की कई तस्वीरें। कुर्द लड़ाकू ने सीरिया में मौजूद जेल में मारा छापा। जेल में बंद हैं 3000 से अधिक IS आतंकवादी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की फिक्र। नीवो कवी नाम से इस वेरिएंट का चीनी वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में लगाया पता। चमगादड़ में मिला वायरस। ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार करेगी $704 मिलियन खर्च। अगले 9 साल में किए जाएंगे पैसे खर्च। GNT TV